अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो तमाशा एपिसोड नंबर 55। सीजन 4। शजिया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। शजिया कैसा रहा कल का एपिसोड? बस ना पूछे, इतनी बोरिंग एपिसोड जे मुझसे मैंने बहुत मुश्किल से वो एपिसोड ख़त्म की है। मैं कह रही थी अब ये ख़त्म हो जाए, अब ये बहुत ड्रैग हो गए हैं। इनकी चोरियाँ, इनकी लड़ाइयाँ और इनकी इतनी क्रिंज बातों पे लड़ाइयाँ, इतनी फजूल बातों पे लड़ाइयाँ। या तो कोई सॉलिड बात पे लड़ाई हो, किसी सॉलिड इशू पे लड़ाई हो। कवल की लड़ाई मुझे समझ नहीं आ रही, माम का बहुत ज़्यादा ऐसे करना मुझे समझ नहीं आता। जाहिल जाहिल माँ, आप ये सब करके खुद जाहिल लग रही हैं। मतलब आप दूसरों को जाहिल कह मतलब रही कि हैं। कंटेंट खत्म हो गया मेरे को लगता है। इतने गेस्ट अभी वो भेज रहे हैं ना डेली, वो इसलिए भेज रहे हैं तो कि मेरे लिए शायद कोई मेरे कंटेंट लिए मिल जाए। दैट अदरवाइज कल अगर एपिसोड में शोएब मलिक ना आते तो क्या था इवन एपिसोड के अगर वो अंदर? आ भी गया ना, उसके बावजूद मुझे बिल्कुल एपिसोड इंटरेस्टिंग नहीं हमारी बारी लगी। में जब शोएब भाई आए थे हाँ तो बड़ा एक फड्डा हुआ था जिसमें अरूबर फैजान वाला जो था एक हाँ। सीन बना था। लेकिन वो गेस्ट भी आके देख रहे हैं और तमाशा वाले भी कि यार इनकी बस की बात नहीं लग रही, इनकी बस की बात मतलब नहीं है। आप एक ही चीज़ को इतना ड्रैग कर और रहे और हो। गेस्ट से ना बात करने का, जब एक लेजेंड आता है ना, जब एक स्टार आता है, उनसे बात करने का एक तरीका होता है जो कि बहुत कम लोगों में है इस सीजन में, बहुत कम लोगों में। बाकी तो ऐसे बहस कर रहे होते हैं सामने से कि जैसे उनके दोस्त बैठा हुआ है। नहीं, वो एक स्टार हैं। शोएब मलिक 20-25 साल से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, वो एक स्टार हैं। आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते ना बहस कर सकते हो। भाई अगर वो लेकर आए हैं, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बाहर से गेस्ट आया है, वो आपको अपना ओपिनियन दे रहा है, तो यू शुड लिसन एंड ट्राई टू इम्प्रोवाइज दैट। अगर उसमें कोई पॉइंट आउट भी करें तो उसको बेहतर करें, बजाय उसके कि बैसने नहीं। मैंने दो नहीं, मैंने 4 बोटियाँ नहीं, मैंने 2 बोटियाँ नहीं हैं। कम ऑन, आप बहस भी किस बात पे कर रही हैं? एक तो आपने चोरी की, बोटियाँ उठाई, इतनी छोटी हरकत, और ऊपर से आप कह रही हैं नहीं नहीं मैंने 2 बोटियाँ खाई हैं। अब वो आप देखो तो सही, सामने है कौन? या तो वो आपका कोई दोस्त हो ना, अगर आपकी इतनी, वो आपका दोस्त नहीं, वो स्टार है पाकिस्तान का। वो उसने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है, उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारा नाम रोशन किए है कितने लेवल पे पूरी दुनिया में। आप उससे ऐसे बहस कर रहे हो, नहीं बनता। जब कोई आता है तो वो रिस्पेक्ट देना कुछ लोगों को नहीं आता, सॉरी टू से। आप अपने समझते हो कि शायद आप ऐसे बात करके बहुत कूल लग रहे होगे किसी के सामने या टीवी पे, आप नहीं लग रहे होते। बाज़ दफ़ा आप हर चीज़ डिफेंड नहीं करते। कुछ चीज़ें अगर आप किसी से एग्री नहीं भी कर रहे होते ना, आप रिस्पेक्ट में छोड़ देते हो। आप कहते हो ठीक है, वही ना, मैं आज तक यू मेरी लेट गो। क्रिकेटर से, बहुत सारे लोग क्रिकेटर से मेरी बड़ी दोस्ती है। शाहीन शाह अफरीदी हो उनको गया, एंड में ये कहना नहीं पड़ कोई नहीं। नहीं, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, ये कमरान अकमल हो गई, तुम्हारे थे बहुत सारे, यू नेम इट, आई नो एवरीवन। लेकिन जब भी होते हैं ना, वो रिस्पेक्ट तो एक ऐसे, अगर मेरे एज में छोटे भी हैं ना, तब भी वो रिस्पेक्ट है कि यार ये पाकिस्तान को सर्व करते हैं, ये पाकिस्तान का, हमारा ये क्रिकेट टीम इतने सीनियर है, इसका एक्सपीरियंस, उस पर आप इतनी रिस्पेक्ट। तो भाई या आप, यहाँ तो ऐसे बहस हो रही थी ऐसे जैसे दोस्ती का एक पता नहीं कितने साल तो पुरानी उनको दोस्ती एंड है। में कहना पड़ गया कि मैं फिर क्या वीडियो दिखा दूँ, और भी कहते हैं नहीं ठीक है मैं मैं मान गया, एविडेंस ला कि दूँ। मैं मान गया हूँ। हाँ, आप सही कह रही हैं तो वो फिर सैफ ने भी कहा कि भाई। आप ही मान क्योंकि दिन का आगाज़ ये होता है, आप ही मान हाँ, जाए। कि दिन का आगाज़ ऐसा होता है कि ज़ैनब बता रही होती है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी जो भी इमेज बाहर जा रही है, मेरे फादर की मुझे सपोर्ट है, बैक है उनकी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या जा रहा है, मैं वैसे मैं हूँ, वैसे मैं हूँ। ज़ैनब, आई एम वेरी ग्लैड, और मुझे खुशी हुई है ऑब्वियसली जब बेटियों को स्पेशली फादर्स की सपोर्ट होती है, जब वो बाहर प्रोफेशनल लाइफ में जाती हैं, जब अपने करियर्स में को ऑप्ट करती हैं, अपनी लाइफ की चॉइसेस जब वो लेती हैं, तो उसमें अगर आपको आपके पेरेंट्स की, आपके आपके फादर की सपोर्ट हो, आपके भाइयों की सपोर्ट हो, आपकी अपनी फैमिली की सपोर्ट हो, तो आप बहुत लकी होते हो, बहुत फॉर्चुनेट होते हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलती, एंड यू आर वेरी लकी ज़ैनब। मेक योर फादर प्राउड। अगर आप ये सारी हरकतें करके आपको लग रहा है ना कि वो शायद प्राउड फील कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा कंटेंट, इससे भी पॉजिटिव चीज़ें आप दिखा के अपने फादर को प्राउड फील करा सकती हो, आई एम श्योर। बाकी कल फिर जब सुबह नाश्ते की बारी आई, सैफ ने फ्रिज खोला और सैफ ने देखा कि उसके अंडे कम है, क्योंकि 3 लोग हैं और उन्होंने काउंटी से मंगवाए थे कि हम लोग अगर 2-2 3-3 भी खाते हैं दिन में
लेकिन ऊमी पक्का मुंह बना के झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था और मुझे समझ गया था ये झूठ बोल रहा है। उसके ना झूठ बोलने का है, उसका मुंह ना बड़ा स्टिफ सा हो जाता है, वो यूं यूं करके देखता है, तो उसकी मैं समझ जाता हूँ। कल वो झूठ बोल रहा था, कहता है पहले कहता है कि हमारे ना इतने कम अंडे, पहले आप 6 लोग हो, आपने 3 दर्जन अंडे मंगवाए हैं, उसमें से कहता है ख़राब भी निकला है, वो भी हमने फेंके और बाकी चीज़ें, उसके बाद कह रहा है पहले कहते हैं 6 अंडे कम है, फिर जब उसने काउंटिंग की ना, फिर उसको हुआ यार ये तो मैं ज़्यादा फिगर बोल रहा हूँ कि 6 अंडे, फिर कहता है 2 अंडे कम लग रहे हैं मुझे। अच्छा। तो वो पक्का था कि इन लोगों ने चोरी भी की थी पहले अंडे, जितने दिन से खा रहे हैं अंडे, ये सैफ लोगों ने चोरी भी चोरी तो किया। खैर वो आते हाँ, साथ ही शुरू हो तो गई थी। चोरी भी की और वो कल झूठ बोल रहा था सैफ वगैरह के सामने। मुझे ये हुआ कि यार आप ठीक है, पक्का मुंह बना के झूठ चोरी बोल रहे की हो, लेकिन मैं समझ गया था ये सही झूठ है, बोल रहा है। चोरी की है, आप ऑब्वियसली मानते तो नहीं होना, ठीक है। दिस ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ गेम। चोरी करना मना नहीं है एज तमाशा घर में, लेकिन माई ऑल पॉइंट इज़ कि चोरी के अलावा भी कुछ कर लो ना यार, बोर हो रहे हैं। आप करो, ज़रूर करो चोरियाँ, अगर आपने सिर्फ चोरी नहीं लेकिन अब करनी है चोरियां करते तो रहो, खत्म हो गई यार, बट बस होनी स्टिल आई चाहिए। मीन कम अप विद सम इनोवेटिव आइडियाज। बाकी अगर कोई बंदा किसी को बता रहा है ना रूल्स क्या हैं घर के, बादशाह की क्या रूल्स हैं, उसको लोग कहते हैं पागल हो गया। जिसमें सारा नीलम ने कल सैफ को कहा यार ये पागल हो गया, क्योंकि वो अब लोग कम हो गए ना, तो ड्यूटी ज़्यादा हर बंदे को ज़्यादा करनी पड़ रही है। पहले जब 18 लोग होते हैं तो एक एक ड्यूटी होती है, फिर लोग जब कम होते हैं, अब जब 9 लोग रह गए हैं, वही ड्यूटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो 3-3 ड्यूटीज़ करनी पड़ी। अगर वो बंदा एक ड्यूटीज़ बता रहा है कि घर को साफ रखना है या फिर ये काम करना है, ये काम करना है, हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि वो खुद भी कर रहा है, फिर उसको ये सुनने को मिल रहा है यार ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। और फिर वही कंवल और सारा बैठ के बात कर रहे होते हैं कि मुस्लिम की कोई गेम नहीं है, ये सिर्फ टास्क में सेफ हो जाता है, उसको वजीर बन जाता है तो ये बच जाता है, अदरवाइज इसके पास कोई गेम नहीं है। जबकि मैं मुस्लिम को जहाँ तक देख रहा हूँ, उसने पूरे सीज़न में अपनी गेम तो दिखाई है और टास्क को वो सीरियस लेता है। अगर आप लोग टास्क में सेफ नहीं हो पाते तो उसका कसूर तो नहीं है। इसमें तो वाकई मैं कहूँगी कि मुस्लिम फोकस्ड है, मुस्लिम अच्छा जा रहा है। एंड तक वो लड़ता है, मुझे ये बात अच्छी लगती है। मुस्लिम ने स्टार्ट में बहुत गलतियां की और बहुत पंगे लिए, जिसकी वजह से मुस्लिम का बाहर जो है इम्प्रेशन को ख़ास अच्छा नहीं गया था शुरू में, बट उसको मुस्लिम ने काफ़ी हद तक कवर किया है और अपनी गेम्स को स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो मुस्लिम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है अलॉन्ग विद सैफ। सैफ तो है ही, उसके बाद तो मुस्लिम। बाकी फिर कंवल की मुझे फटने का बिल्कुल समझ नहीं आती, वो क्यों शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, कब शुरू होती है, उसके मूड स्विंग्स क्या हो चुके हैं आजकल। तबीयत बहुत सारे लोगों की ख़राब होती है, ठीक है अगर आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन आप उस तबीयत में ये तो नहीं होता है बदतमीज़ी करना शुरू कर दो, आप खामोश हो जाओ, या ये हो सकता है, लेकिन आप ये तो नहीं ना कि अपने दोस्त के साथ ही बदतमीज़ी करना शुरू कर दो। आप उसको कह रही हो कि इसको तकलीफ़ हो रही है कि हम 300 पॉइंट्स में अच्छा खाना खा रहे हैं। एक तो पहली बात उसको तकलीफ़ नहीं, क्योंकि उसने 600 पॉइंट कमाए हुए हैं, वो अच्छा जो है आप चोरी करके खा रहे हो, आप चोरी करके खा रहे हो। और उसके बाद वही तो कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, या आप चोरी करके खा रहे हो, आप फिर बातें भी उसको सुना रहे हो, आप उसी की चीज़ खा रहे हो चोरी करके, आप उसको बातें भी सुना रहे हो। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ठीक अगर आप चोरी कर रहे हो ना, तो फिर इतना तो गिल्ट होना चाहिए कि यार मैंने चोरी की है, अब मैं इसके सामने बोलने के काबिल तो नहीं हूँ। हाँ मैंने चोरी कर ली है, ठीक है मैंने खा लिया, लेकिन उस पर ये बातें सुनाना कि इसको तकलीफ हो रही है कि हम 300 में अच्छा खाना खा रहे हैं, कि मुझे खैर मुझे पूरे के पूरे एटीट्यूड में ना उनकी उसमें फील ही नहीं आ रही कि अब ये फाइनल्स हैं, ये वो अब नहीं, फिर फाइनल सैफ वीक ने में बड़ा जा अच्छा रहे उसको हैं। दिया था। नहीं कि ये फाइनल वीक में जा रहे हैं, ये वो कंटेस्टेंट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से वो जितने आए थे उनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेस्टेंट्स आप निकल रहे हो, और यू आर जस्ट मेकिंग तमाशा बोरिंग, सॉरी टू से। बाकी सैफ ने उस पर आगे से कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लग्जरी या फिर जो खाने पे एहतमाम जो आप लोग, लेकिन मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आप टाइम को देखो। आप लोगों ने फेयर एनफ पराठे बनाए कितनी देर में, 2.5 घंटे के अंदर। वो कहता है कि 2.5 घंटे में कौन से पराठे बनते हैं, भाई, आप लोग जल्दी बना लो। अगर यही एग्जैक्टली फिर बादशाह सलामत वही टाइमर लगा ले 30 मिनट का, 30 मिनट में फिर सब बनेगा, कच्चा होगा पक्का होगा, सब खाएंगे, कुछ कोई उफ भी नहीं करेगा। और यही बात है कि वो किसने कहा कि आप लोग इस तरह
3-3 घंटे ऐसे लगाते हो, तो आप लोग मतलब कि 9 घंटे तो सिर्फ किचन में रहते हो, तो बाकी कंटेंट आप लोग क्या दोगे? अगर 9 घंटे आप लोग रहते हो तो बाकी बच क्या जाता है टाइम? बाकी आप लोग के पास 3 घंटे बचते हैं, 3 घंटे में आप लोग क्या कंटेंट दोगे? तो उसने ये हमेशा से ये होता है, बादशाह सलामत भी यही, क्यों जो हमारी टाइम होता है ना, वो इसलिए लगता था कि अगर सारा टाइम ही आप लोग मेकअप एरिया में रहोगे या सारा टाइम ही आप लोग खाने किचन में रहोगे, तो जो बाकी आप लोग एक्टिविटीज करने वाली हैं, जैसे कंटेंट होता है, फन होता है, वो कब करोगे? इसीलिए टाइमर लगता है कि जो बाकी कंटेंट निकलता ही नहीं है। पूरा दिन ही अगर आप किचन में से खड़े होकर कंटेंट देते रहोगे, वो कंटेंट नहीं लगेगा, उसमें आधा कट जाएगा। बिल्कुल। आप खाना बना के क्या कंटेंट दोगे? तो इसीलिए, और वही बात सैफ को सिर्फ समझ आई कि यार आप 9 घंटे अगर सिर्फ किचन में या मेकअप एरिया में रहोगे तो बाकी कंटेंट क्या दोगे? एग्जैक्टली। क्या करोगे आप? और फिर कवल ग्रुप में बैठ के प्लानिंग कर रही होती है चोरियों चोरी। की, और कवल हेड बनी होती है। हम कवल फिक्र मत करो, ये ना करो, हम जो है ना आलू चुरा लेते हैं। मुस्लिम कहता है कि ओमीशा कहता है कि उससे गिने हुए, तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, गिने हुए तो क्या हुआ, हम छोटे रख लेंगे, बड़े साइज़ के आलू उठा लेंगे। तो बाकी फिर जैनब जहाँ से एक सांप निकलता है, नागिन निकलती है यूं करके, जहाँ से कहती है ओए दूध चोर, ओए दूध चोर। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर वो दूध चोर है तो तुम तो बोटी चोर हो। क्या? तुम तो बोटी चोर हो। अच्छा, बोटी चोर। मैंने तो सुना था कि नाग और नागिन दूध पीते हैं, उनको पिलाया जाता है। यहाँ तो वो बोटियां खा रहे हैं। उसको मतलब इतनी सी भी शर्म नहीं आती, इतनी सी भी शर्म नहीं आती। हालांकि कोई मैंने ये शर्म होती है, एपिसोड कोई हया होती है। मैंने मतलब कोई कि यार आप एक तो चोरी कर रहे हो, फिर आप इतनी आपके है कि आप दूसरे को कर रहे हो दूध चोर। इतनी सी भी शर्म नहीं है। आप बैठ के प्लानिंग भी दूध चोरी की कर रहे हो और कह भी दूसरे को चोर रहे हो। यार इतनी सी शर्म, मतलब कि ऐसी कौन सी नागिन है यार ये कौन सी नागिन है? मुझे समझ नहीं है। चले माफी दे दे नहीं, ज़रा। क्यों माफी दे दूं यार मैं? सारे ही बोल रहे होते हैं। नहीं सारे। अच्छा, फिर हम उसको कहने लगे मलाइका को पॉइंट हाँ। कि तुम, ये वो लड़की है जिसने 9 साल की उम्र में कुकिंग सीख ली थी, और वो भी अम्मी ने सिखाया था इसको, जिसमें मलाइका ने खुद बोला था ये कि मुझे अम्मी ने 9 साल की उम्र में खाना। बाकी मुझे हंसी आई जब सैफ कहता है कि मैं आपको, तो मैं मलाइका बना रही होती कि मुझे नहीं पता कि कौन से मसाले डालते हैं, क्योंकि बिरयानी का मसाला नहीं था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अभी वो पिक्चर आएगी स्क्रीन के ऊपर बिरयानी की, तो मैं तुम्हें उसमें से लेके बता दूंगा कौन कौन से मसाले डले। एग्जैक्टली, दैट वाज फनी। मुझे इतनी हंसी आई। और सैफ इतने कहता है ये बड़ी इलायची भी डली हुई है, ये भी डला हुआ है, ये वाला मसाला भी डला हुआ है। मैंने कहा यार मैं पिक्चर देख के बता रहे हैं। और वो मसाले डाल भी दिए। हाँ, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी कि बड़ी अच्छी बिरयानी बनी, उन्होंने काफ़ी इंजॉय करके खाई बिरयानी। और फिर एक और मोहतरमा जो है दीवा ऐसे बैठी हुई थी, वो बिल्कुल जैसे उनका होता है कि कोई उनको काम ना कहे, उन्होंने ना फुल मैनिक्योर पेडिक्योर जैसे करवा के ना ऐसे बैठी होती हैं। दीवा को कोई काम ना कहे, नाजुक एक परी बैठी हुई है। सैफ ने कहती है जाके काम कर लो। जाती हूँ मैं, थोड़ी देर में कर। उसने कहा अभी कर लो। उसने कहा इसकी आवाज़ ना है मुझे। अब दोबारा से सर पे खड़ा हो जाता है और सर खाता ही है, ये काम कर लो, काम कर लो। बहुत बदतमीजियां चल रही हैं, बहुत मतलब कि यहाँ पे तुम जब क्या से बैठने के लिए क्या आई हो यार? क्या हो गया तुम है? दीवा शो में तुम आप निकल लोगों आओ। को क्या हो गया? मतलब इतना ज्यादा एक दूसरे से बदतमीजियां शुरू ये हुई दीवा हैं। से निकली ही नहीं है अभी तक, इसको पता नहीं। नहीं, बीच में बड़े अच्छे टर्म्स हो गए इसको हुए मैंने थे। सुना है कि ये ना एक और एजेंसी में चली गई है। अच्छा। ये छोड़ के कराची में एक एजेंसी है, वहाँ पे खाबर भाई को छोड़ के, तो वहाँ चली गई है। तो जिसके पास गई है मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ी सी तमीज़ सिखाएं इसको थोड़े एक जो होते हैं ना बोलने का तरीका, वो उसको सिखाएं प्लीज़, जब ये निकलेगी तो। इसको बहुत ज़रूरत है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं उसको, कि वो बहुत ही डिसेंट बंदा है और बहुत ही कमाल बंदा है जिसकी एजेंसी में ये काम कर रही है। और मुझे बहुत पसंद है वो इंसान, बहुत पसंद है वो इंसान। मैंने उसके साथ बहुत काम किया उसके साथ। और वो चीज़ें ये अगर वो देख रहा है तो बाहर जाके ज़रूर ये पॉइंट आउट करेगा और इस पे बात करेगा वो, कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। फिर बाकी ये होता है ना कि देखें
अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हो ना, किसी के खिलाफ हो जाते हो बगैर वजह के, फिर ना आप इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। बिल्कुल ऐसा ही जैसे है। कवल के साथ यही हुआ कि हाँ। कवल समझ रही थी कि मैं अब इधर यहाँ से उधर से शिफ्ट उधर होगी तो शिफ्ट मुझे होगी ओन ना, कर लेंगे। ओन कर लेंगे। वहाँ पे वहाँ बैठ के उसकी बुराइयां कर रही थी। हाँ, वो यही उम्मी को भी यही समझा रही होती है मुस्लिम को कि भाई सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ना इसको बोलती है बोलने दो। मतलब उस ग्रुप ने भी ना कवल को ओन नहीं किया। ओन नहीं, देखो वो देख रहे हैं। मैं तो आपको यही कह रहा था, कल भी एक बात कही थी मैंने कि ये तो दूसरों को मौका दे रही थी बोलने का, हाँ। ठीक है। अब इसने क्या किया कि जब उन्होंने देखा यार ये अपने उस दोस्त की नहीं रही जिसने इसको शुरू से अपने साथ रखा, जो उसके लिए लड़ता रहा, जो उसके लिए फाइट करता रहा जगह जगह पे, जब ये कवल भी उसकी नहीं करती रही, रही। जब ये, हाँ कवल भी करती रही, लेकिन जब उसने देखा यार इतनी अचानक से पलट गई, तो उसने कहा कि भाई फिर हमारे साथ क्या ये सिंसियर होगी। बिल्कुल। तो उसने कहा कि भाई इसकी नहीं सुननी। फिर कवल ने जाया, कवल बनी हीरोइन और कवल गई और जाके बिरयानी में उसने ढेर सारा मुट्ठी भर के नमक डाल दिया। नमक डाल दिया, जो कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि उनकी बिरयानी में नमक कम था और कम था, उस नमक डालने की वजह से बड़ी अच्छी हो गई बड़ी है। अच्छी हो गई। और हाँ। ये हुआ कि उसको लगा कि शायद अब ख़राब कर दी है मैंने, लेकिन वो बिरयानी तो और मज़ेदार हो गई। बिल्कुल। बाकी मुस्लिम बैठ के बात कर रहा होता है कि इसको लग रहा है कि सैफ को ये बाहर बहुत शहजादा हो गया है। अच्छा, मुस्लिम कह रहा होता है। हाँ, मुस्लिम कह यस। ये बाहर शहजादा हो गया। भाई शहजादा तो वो हो गया है। जब तुम निकलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना शहजादा हो गया है। तुम इनकी तो रिएक्शन देखने वाले होंगे। अगर मैं फिनाले पे, होपफुली मैं जा रहा हूँ फिनाले पे, तो अगर मैं फिनाले पे जाऊंगा तो उनके रिएक्शन देखने वाले होंगे। और मैं एक काम करूंगा जाके, अब मैं सैफ का इंस्टाग्राम खोल के ऐसे सबको दिखाऊंगा कि यार ये देखो शहजादा तो हो गया ही है। और उनके रिएक्शन मैं नोट करूंगा और मैं सबको बताऊंगा आगे। और मैं कोशिश करूंगा सबके रिएक्शन जो है मैं वो शूट करूं। अच्छा। अब मतलब सबके लिए ना कि जो भी बाहर आया मैं उन सबके रिएक्शन सबके लूंगा। उन सबके अपने अपने कि वो अपने अपने सोशल मीडिया, नॉट दैट कि सैफ के अपने, हर कोई अपना अपना देखे कि वो जब गए थे तो उनको वो कैसे थे और वापस आके उनके क्या क्या रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं, जो इनको लग रहा है ना कि ये सिर्फ बोलता है, ये तो इसको ये सिर्फ बोलता है, ये सिर्फ ये मुंह का है, इसको बाहर जाकर पता चलेगा कि क्या होगा। मैं वो देखना चाहता हूँ, वो जो मज़ा आएगा ना, हाय हाय हाय। और मैं सैफ के रिएक्शन में देखने जाता हूँ जब वो कहेगा यार कि जिसको ये यकीन जो है ना अपने ऊपर, और वो सच में जिसका था ख्वाब एक, वो पूरा हो रहा है, उसको नजर आएगा यार लोगों ने इतना प्यार दिया है, उसका रिएक्शन भी मैं देखना चाहूँगा। लेकिन मुस्लिम की ये जो गलत फहमी है ना, तो ये तो बहुत जल्द दूर होने वाली है। एक हफ्ता रह गया। बाकी अब सैफ लोगों ने बड़े मज़े से बिरयानी एंजॉय कर रहे थे और उनकी शक्लें देखने वाली थी कि हमने इतना नमक मिलाया बीच में फिर भी और बड़े हमने ये आराम से शैतानी खा किया, रहे वो इतने मज़े से खा रहे हैं। और उसके बाद जब वो रख के जाते हैं तो फिर कवल चम्मच से उसी और वही देखो ना कि से एक तो खाई जा आपने रही है, आपने फिर खाना महम खराब, खा एक रही तो है, आपने खाना खराब किया, ठीक है, वो अंदर से आपको खा रहे लगा हो कि आप। हाँ, फिर आपने वो चीज़ खानी भी है। जब उनको देखा ना कि इतने मज़े से खा रहे हैं। कवल आप पहले तो कहती थी कि मुझसे ये हरकतें नहीं होती, इतनी अच्छी हरकतें नहीं होती, मैं तो ये फजूल हरकतें नहीं कर सकती, मैं तो यूं यूं करके नहीं लड़ सकती। आपने सीज़न के पहले उसमें आपने ये इम्प्रेशन रखा कि वो किसी एज सच किसी लड़ाई का हिस्सा भी नहीं बनती थी और बड़ा पोलाइटली और इस तरह की हरकतें नहीं जब करती हसन थी। चौधरी ने अभी बात जो रिसेंटली 1-2 दिनों से कवल जो हरकतें कर रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है। नॉट दैट कि आई एम नॉट सेइंग कि वो सैफ से क्यों नहीं बात कर रही है, उससे लड़ाइयाँ, वो ठीक है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन उसके अलावा जो कवल कंटेंट दे रही है वो भी बड़ा हटके दे रही है। यानी आई डोंट नो, जो आपने पहले 50 दिन अपने आप को दिखाया है, अपनी पर्सनालिटी दिखाई है, वो कितनी ऑथेंटिक पर्सनालिटी थी, और जो आप आजकल जो कंटेंट दे रही हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, ये मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मतलब मैं जो इसको फॉलो कर रही हूँ, आई एम कंफ्यूज अबाउट योर पर्सनालिटी नाउ दैट कि आप एक्चुअली में क्या हो। सो ये क्वेश्चन मार्क है बाकी मेरे हसन लिए। चौधरी ने जब पूछा था तो उसने कहा कि मैं कभी भी किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं रहा। हम्म। तो अभी बैठ के क्या कर रही थी? वही ना। जो पहली चोरियां हुई वो प्लानिंग भी तो आपने की थी। तो ये क्या बात होगी कि मैं किसी प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं रही? प्लानिंग तो नजर आ रही है। बाकी आपने फिर बिरयानी अभी चोरी की, महम को भी खिला रही थी, वहीं खुद खड़े भी खड़े खा आप रही लोगों थी, ने खूब फिर खाई। बीच में ओमी भी आया, सारा नीलम आई,
और वो 2 बोटियां 3 बोटियों वाली ज़ैनब भी है। ज़ैनब वो तो निकलता है ना यूं करके, वो आई नहीं है, वो यूं करके ऐसे निकलती है बस आपको कहीं ना से। ज़ैनब ने बाहर निकल के ना छोड़ना नहीं है, कुटाई करवा देनी क्या है मतलब, आगे। मैं तो क्लिप्स दिखाऊंगा यार। ये आपने बात की थी ना, ये वाली आपने बात की थी ना, ये भी बात तुमने की थी, मैंने तो नहीं की थी, ये तुमने बात की थी ना, ये हरकत तुमने की थी ना, मैंने तो नहीं हाँ, की और वो जब हम पास में थी यार। तो कोई इंजेक्शन निकला है किस चीज़ का? अगर सांप काट ले? बिल्कुल इलाज है। जी। लेकिन वो डिपेंड करता है वो कितना जहरीला है। नेक्स्ट गाइस, इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन। तो बाकी भाई वो चोरी करते रहे, और मलाइका जो है वो उसने देखा, लेकिन वो आराम से चुपचाप बैठी रही, जिस पे हम साथ में बैठी कहती है कि तुम अंधी हो जाओ, तुम हाँ, अपनी कमर करके बैठ जाओ। मुझे मलाइका यहाँ पे आपको दोस्ती नहीं निभा रही थी, यहाँ पे आप ग्रुपिंग थी। आपको 600 का राशन मिला था, उनको 300 का। आपने अपने ग्रुप को सेव करना था, आपने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, वो आपकी मेहनत थी जो आपने शाम में खानी थी। खाए भी, और आप टास्क जीते, आप टास्क जीते, जी, आपने आपने 600 earn किए पॉइंट हैं। आपने अर्न किया, ऊपर से आपने इतनी मेहनत से खाना बनाया, और फिर आप वहां पे दोस्तियां निभा रहे हो। आप दोस्तियां, और मतलब कि आप अलाउ कर रहे हो कि आप हमारा ही खाना चोरी कर लो। और आप कह रहे हो यार बस मैं नहीं देख रही, मैं मैं नहीं अंधी हो देख गई रही, हूँ। मैं अंधी हो गई हूँ। फिर बाकी सैफ गेम ही आया। खराब कर दिया आपने। क्या ही अच्छा होता, आप बताती हूँ उस टाइम पे फड्डे होते, उस टाइम पे कंटेंट निकलता, नहीं, कंटेंट क्या, जेन्युइन लड़ाई होती। बात ये होती कि यार फिर अगर पता होता कि यार इसने सच बोला है, पता चलता कि यार आप कि अपने मैं सच के असूल साथ में पे, खड़ी हूँ, हाँ आप असूल अपने पे। असूलों पे कायम है, और अब जो सही है, आप सही, जो सही बात है, सही बात ये थी कि आपने अपने राशन की प्रोटेक्शन करनी है, आपने वो शेयर नहीं करना, ये सही बात थी, जो रूल था। आपने वो अपने दोस्तों के पीछे बाकी उसको सैफ ने आके बिरयानी कंप्रोमाइज चेक किया। की, उसने कहा ये क्या है, और फिर वो यासीन 6 जब रखी थी, 2 रह गई आया और वो जब रोटियां, यासीन फिर आया यासीन ना, आया। जैसे देखते हुए। बाकी बाकी मुझे मलाइका ने ना एक और बात की, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। मैं वैसे करता नहीं हूँ, लेकिन मैं अब क्लियर करना चाहूँगा। क्या? मलाइका ने ना ओमी को कहा, ओमी ने कहा यार तू इतनी अंधी हो गई थी वहाँ पे, तुझे नज़र नहीं आ रहा था ये वो, तो उसने कहा यार चल अब मुझे एक दे दे। वो किस बारे में बात थी पता क्या? है? उसने कहा अच्छा तू अब मुझे एक आगे दे दे। क्या? जब ओमी, किस बारे में थे? हाँ, वो किस बारे में थे? वो सिगरेट के बारे में थी। अच्छा, हमें नहीं पता, आप ये कैसे बोल सकते? मैं आपको बता रहा हूँ, जब उसके अंदर भी हुआ था, जब एक लोगों ने अपनी जो कमेंट्स दिए थे आके, तो उसमें कहा वो उस रूम के पास रहती हैं। मलाइका के बारे में कहा था ना, आप उस महम, रूम, मलाइका, महम, नहीं महम भी बहुत ज्यादा हो गया। मलाइका के उसके बारे में कहा था कि आप वहाँ रहती है, उसका मुंह ऐसे था कि, उसके बाद मैंने अनकट में भी देखा, उसने उसमें क्या कहा, महम, नहीं उसने अनकट में भी मैंने देखा, जब उसकी बात हुई थी तो उसने कहा फड़े गए फड़े गए फड़े गए फड़े गए, ये बात कह रही होती है कि सब बाहर जा रहा है, तो ओमी से ये बात कह रही होती है कि मुझे एक दे दो, तुम्हारे लिए मैंने फेवर तो दिया ये वाला, अब मुझे एक दे दो। तो ओमी जाता है रूम के अंदर, अपने अच्छा, बॉयज रूम के अंदर, वहाँ से वो बात हो रही थी सिगरेट की, और जो बाहर रूम बना हुआ वो सिगरेट रूम है, स्मोकिंग। स्मोकिंग रूम है। चलें, ठीक है, आपने क्लियर कर लिया, थैंक यू जी, वेरी और वो मच। ये बात होती है, मैं क्लियर करना चाहता था कि जो इतना बड़ा फेवर दिया गया था ना कि मैंने बिरयानी नहीं देख रही, मैं चोरी होते नहीं देख रही, ये था। और आप खुद ही आगे एपिसोड में देख लीजिएगा कि उसने क्या मांगा था, और मैं ये कंफर्म कह रहा हूँ आपको। बाकी सैफ ने यासीन को कहा कि सबका मेकअप उतरवा दो। यासीन वो तो ऊपर से जब ये लोग गए तो उसने कह दिया कि मैं तो नहीं उतारूंगी, और तुम लोग अगर हम बैठी हुई थी, अगर तुम लोगों ने उसका, तुम लोगों ने बात मानी ना, तो तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम लोगों की वजह से मैंने कल मेकअप नहीं किया था। भाई एक तो आपने चोरी की है, हाँ, ऊपर से आप सीना चोरी भी कर रही हो, कि आपने मानना नहीं है, हमने नहीं आपने makeup मानना नहीं उतारना है, आपने चोरी किया, वो पता चल गया है, ठीक है, बिल्कुल। उसने आपको सामने नहीं पकड़ा, उसको शक, लेकिन शक क्या मतलब, उसकी बिरयानी चोरी होगी तो आप लोगों ने खाई है ना। उसकी टीम वाले तो देखो, उसकी टीम वाले जो हैं, उसकी टीम वाले वो तो अपनी अपनी खाएंगे ना, मलाइका नहीं खा रही वहाँ पे बैठ के, यानी यासीन आपके साथ बैठा हुआ है, और इतनी सारी बिरयानी जो थी वो गायब हो गई, तो इन लोगों ने नहीं खाई है ना, तो उसने कह दिया कि भाई, उसने कहा मैं तो नहीं करूँगी। बाकी
उसने कह दिया जाके, यार उसको कहा, कमल को जाके समझाया भी सही एक तरीके से। उसने कहा, जो तुम हरकतें कर रही हो ना, ये मत करो, बेवकूफ़ लग रही हो। हाँ वो सुनने का आगे से नाम ही नहीं ले रही ना। हाँ, उससे कह रही है ये जो तुम कर रही हो ये अच्छा नहीं जा रहा, और वाकई अच्छा नहीं जा अच्छा रहा। नहीं जा रहा। और आपको पता है कि कमल की फॉलोइंग भी गिर गई है। आई डोंट नो। 1-2 हज़ार फॉलोअर्स उसके कल से एक दिन में गिरे हैं, जब से उसने ये लड़ाई शुरू की है। तो इसका मतलब है लोगों को पसंद नहीं आ रहा ना। बाकी मैंने एक अनकट देखा जिसमें ना कंवल और महम वो इतनी गलत बातें कर रहे होते हैं सैफ के बारे में। सैफ टेबल पे बैठा होता है और वो इतनी गलत बात कर रहे होते हैं दोनों, और मुझे इतना अफसोस हुआ कि आप इस हद तक गिर सकते हो। उसकी बेगम को भी बीच में ड्रैग किया। उसके बाद वो पूछ रही हैं कि तुम्हारी लाइफ में कौन है, पहली वाली, दूसरी वाली, ये वो, या वो कहती है नहीं नहीं इसकी है लव यू ऑल वाली। तो इस हद तक गिर रही हैं, मतलब कि आप उसकी पर्सनल लाइफ को भी वहाँ पे डिस्कस कर रही हो कि तुम्हारी लाइफ में और कौन सी है, वो पहली वाली है। वो कहती नहीं लव यू ऑल वाली है, लव यू ऑल वाली पहली। मतलब कि मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि अगर कोई यही हरकत सैफ करे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। गलत बात है। जो लास्ट सीजन में माही बलोच जो थी, माही वगैरह, उनकी आपस में साइमा के साथ हुआ, तो माही साइमा बलोच ने भी हरकत की थी, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा था कि आप जो घर में कर रहे हो ना, आप उसको डिस्कस करो। आप किसी की पर्सनल लाइफ को लेके आते Exactly. हो बाहर से, उसको डिस्कस करते हो। अगर सैफ पख्तून कल्चर है ना, अगर वो डिस्कस नहीं करना चाहता अपनी पर्सनल लाइफ को, Yes, ठीक है, usually वो हमारी उसकी families अपनी में ऐसे ही अपनी होता है। चॉइस है, वो ऐसे ही होता है। और पठानों का ये होता है, पठान के अंदर बड़ी गैरत होती है, वो नहीं करते ऐसे। अगर वो नहीं करना चाह रहा इस बारे में डिस्कस, आप फिर उसको जानबूझ के पिन करते हो। आप उसने जब उसने लव यू ऑल कहा, वो अपनी पूरी फैमिली को कहा। वो शायद वो इतना शाय हो कि वो बेगम का नाम लेके ना कहना चाहता हो। आप उस पे इतना मजाक उसकी बार बार उसकी चीज़ को लेके आ रहे हो, उसको बार बार चीज़ लेके आ रहे हो। मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ, वो मैंने अनकट देखा, काफ़ी लोगों ने मुझे सेंड किया था वो अनकट, अच्छा, और वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस चीज़ को देख के। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं। that is so sad. आप एक खुद फीमेल हो और फीमेल होके आप ये बात कर रही हो। तो बाकी तो उसने कह दिया कि कल मेकअप नहीं होगा, तो हमने कहा मेकअप तो कल होगा, मैं देखूंगी कैसे नहीं होगा, मैं अपना और मैं फेवरेट अपनी ड्रेस फेवरेट ड्रेस भी पहनूंगी। पहनूंगी। बाकी उससे बार बार पूछते हैं मलाइका से कि तुमने खाते हुए देखा है। उसने कहा मैंने तो खाते हुए नहीं देखा। नहीं, इतने पक्का मुंह बना के ऐसे झूठ बोलते हैं ना, अंदाजा हो देखे ना, वही बात है। नहीं मैंने तो नहीं देखा, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यासीन भी पूछता है, सैफ भी पूछता है, बोला नहीं मेरे सामने तो किसी ने कोई चोरी नहीं की, मैंने नहीं देखा, मैं तो अपना खाना खा रही थी और वो अपने खाना जैसे नॉर्मल जो खा रहे थे। बाकी टेबल पे बैठ के फिर मुस्लिम शुरू हो गया कि तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो। उसने उन्होंने कहा सब मिले हुए हो। तो वो कहता है कि तुम मेरा नाम, तो आगे से वो कहता है भाई तुम फिर गलत को गलत कहो ना। कहो ना। अगर तुम चुप बैठे हो तो इसका मतलब है यूर सपोर्टिंग इट। बोलो कि चोरी की है मैंने वो बात ये उस पर होती है ना कि जब कंवल चावल लेकर आती है तो सैफ देख चुका होता है, वो कहता है कि उसमें बिरयानी तुमने डाली है, तो कहते नहीं मैं तो अपने दाल चावल खा रही थी। तो कहते ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से तुम बिरयानी लेकर आई हो। तो उस पर वो कहता है भाई तुम क्यों चुप बैठे, तुम सारे मिले हुए हो। तो उसमें तो कंवल को सजा भी देता है कि तुमने कल सारे बर्तन भी धोने, तुमने कपड़े भी धोने, और तुम बगैर मेकअप की घूमोगी। धोने के इसी करने के। कपड़े धोना, अच्छा, फिर उसके बाद बर्तन, और इस तरीका होगा, लेकिन उसने 3 सजा दे दी उसको। फिर बादशाह की एंट्री होती है, बादशाह ने आके जो क्लास ली, बनती थी। उसने कहा कि चोरी किसने की इस हफ्ते, क्या क्या चोरी हुआ, मुस्लिम तुम्हें पता था कि नहीं। मुस्लिम कहता है नहीं, कहते तुम्हें पता था कि नहीं, कहता है जी पता था। ये प्लान तुम्हें पता था जी, ये भी पता था। जो पहले चोरी हुई तुम्हें उसको पता था। वो घुमाने की कोशिश कर रहा था, बादशाह सलामत को घुमा रहा था। बादशाह कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं देखता नहीं हूँ। यार वैसे मुझे एक बात समझ आती है, वो कैसे घुमाने का सोच लेते हैं। जब बादशाह साहब ने कह दिया तो उसका मतलब है यार आप छुप नहीं सकते बादशाह ना। के रूम में ना, जो बादशाह के रूम है, आप उसमें ना 24/7 आपकी सर्वेलेंस चल रही है, यू आर अंडर कैमरास, अंडर कैमरास और भी, ऊपर से आप कैसे बच सकते एक हो। स्क्रीन लगी है बादशाह के रूम में जिसके अंदर फुल वॉल्यूम, और उसके अंदर ना पूरी स्क्रीन आ रही होती है। एक स्क्रीन नहीं होती उसमें, डिफरेंट सारे कैमराज आ रहे होते हैं। वो जिस कैमरा को चाहें बड़ा कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, और वो सारा आ रहा होता है, और वो पूरा लाइव फीड चल रही होती है, तो कोई चीज़ बच नहीं सकती।
दूसरी टीम के पीछे 100 बंदा बैठा हुआ है जो बताने को, ओबी रूम के अंदर exactly. बताने को कि एक एक पॉइंट नोट कर रहा होता है। अगर बादशाह से कोई चीज मिस भी हो जाए ना तो वो तो पीछे they से can बता tell. रहे होते, दे कैन टेल कि भाई ये हुआ था, ये हुआ है, हर चीज एक एक तो चीज आप कहीं पे उसका सबूत के साथ कि टाइम नोट होता है कि इस टाइम पे ये होता है, तो आप बच नहीं सकते। अगर आपको ये लगता है कि मैंने ये हरकत की और मैं बच गया, हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, वेरी ऑब्वियस। तो बाकी ये हो गया। फिर बादशाह सलामत ने आके कहा कि भाई बाद में आपकी उन्होंने सजा बता है कि दिया कोई सेफ्टी टास्क नहीं होगा, और ये मलाइका को एक, कहा कि ये जो सेफ्टी टास्क नहीं हुआ ये आपकी वजह से नहीं हो रहा। और आप शुक्र पढ़े कि मैं आपके पैसे नहीं कट कर रहा, ये आपकी बचत हो गई है, बाकी आपका सेफ्टी टास्क नहीं होगा। बाद में वही ना, मलाइका कोई रोने अपने लग वो गई कहते हैं कि ये मैंने क्या किया, ये वो है, शी वाज रिग्रेटिंग ऑल दो के आप पहले ये ख्याल Regret- करना था। अब का है मतलब कि पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, तो फिर वो कही थी अगले में अब टास्क जो में। अगला आएगा तो मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, मैं ये अब आ करूंगी। गए फिर फिर शुएब। शुएब मलिक एंट्री हुई। अल्टीमेट मुकाबला आने वाला है। मैं अल्टीमेट मुकाबला के सीजन 2 में था और बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। हम लोगों ने कोई 10 दिन गुजारे थे थाईलैंड में। बहुत टफ था। वो जो गेम्स हैं वो देखने में बड़ी आसान लग रही होती हैं, लेकिन जब वहाँ पे बंदा खेल रहा होता है, मेरी बॉडी में आई थिंक कोई ऐसा जगह नहीं थी यहाँ पे कोई ब्रूज ना हो या फिर कट ना हो। बहुत वो बुरे हालात बहुत थे। बुरे हालात थे। और थाईलैंड का वेदर भी जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है। कभी बहुत बारिश होती है तेज़ तो अचानक से धूप निकल आती है, लेकिन बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। लेकिन बहुत टफ गेम था और देखने में मज़ा आएगा। इस बार इन लोगों ने पूरा पूरा सेट लगाया शहर के अंदर, अच्छा, तो वो मैंने सुना है कि बहुत मज़ा, तो देखना मत भूलिएगा अल्टीमेट मुकाबला 4। और बहुत बहुत अच्छा होगा। बाकी ज़ैनब ने बहस वही की कि 4 बोटियाँ नहीं, मैंने वो 2 हाँ बोटियाँ कह खाई, चुके ये हैं, वो which मैं। was lame। वो आगे तो उनको वो देते हैं गेम, बाकी वो ये कहते गेम हैं कि देते जी हैं। ये एक्टिंग की गेम है। फौरन से माम ने जाके ओमी और मलाइका के साथ वो मुस्लिम और मलाइका के साथ बनाई टीम, और उसे लगा कि शायद ये कमाल एक्टिंग होने कमाल। वाली है एक उसमें, तो हाँ, बट टर्न्ड आउट टू बी नॉट। कुछ ज़्यादा एक्टिंग का मार्जिन नहीं था उसमें। वो बाकी बाद में बता भी रहा होता है ना यासीन के, कवल ने देखा कि इस जूस का रंग ना बहुत ज़्यादा येलो है, उसने फ़ौरन से जल्दी से उठा लिया कि मीठा मीठा पीने को मिलेगा लेकिन वही कड़वा निकल। तो वही ना, मैं माम ने भी ऐसे किया कि यार लेकिन ये एक्टिंग का टास्क है। लेकिन इट वाज बोरिंग गेम। इट वॉज बोथ वर द वेरी बोरिंग टास्क। और पूरी, खैर मैं तो इसलिए भी अभी आज चुप हूँ ज़्यादा कि मुझे पूरी एपिसोड ही बहुत बोरिंग लगी है। हाँ, और बाकी मुझे कोई ख़ास डिस्कस करने का दिल भी क्योंकि नहीं हमारी चाह बारी रहा। में ना जब शुएब आए थे तो देयर उन्होंने इज ना, नथिंग टू डिस्कस, लाइक ऑनेस्टली गिविंग रिव्यूज ऑन डेली बेसिस एंड सिर्फ एक ही बात हम रिव्यू कर करके, वो एक ही बात डिस्कस कर करके थक गए हैं। आप लोग वो कर करके नहीं थके, मतलब अ, aren't they fed up of doing the same things? अब वो समझ ही नहीं आ रही उनको कि वो आई थिंक कि मेंटली इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आई थिंक उनको समझ नहीं आ रही कि अब कंटेंट और क्या करें, तो वो ये हरकतें कर रहे हैं। खैर वो गेम थी, और गेम्स में जो है तो सैफ आखिर की में टीम जीत गई। सैफ की टीम में थी और उन्होंने कहा कि हमें बकेट चाहिए, हम लोग को जिंगर बर्गर चाहिए और साथ में फ्राइज चाहिए और कुक ड्रिंक्स शुक चाहिए। चाहिए। ओमी था उसमें, सैफ और जैनब, ये 3 लोग जीत गए थे और उन्होंने बड़ा अच्छा खाना खाया। और उधर भी जब वो खाना खा रहा था, उधर भी ओमी और माहम की बहस हो गई कि चावल देखो आके, ये करो। मतलब माहम, आप कभी तो कोई तमीज़ से बात कर लिया करें। वो बैठी होती है अपने, वही तो कह रहा हूँ कि दीवा बैठी हुई थी, उनको नहीं और छेड़ा दीवा करें। जब वापस उधर जाती है तब भी वो यही बहस कर रही नहीं, होती है। उनको तो नहीं छेड़ा करें, वो आराम फरमा रही होती ज़ैनब हैं, कहती वो चले थक जाती हैं वो। मैं जो है ना, मैं तो उस टाइम से गुजरी हुई हूँ, चले मैं आके हेल्प कर देती हूँ। हालांकि ओमी उससे पहले वहाँ उनकी हेल्प करता है, खाना भी बनाता है। हालांकि उसका आया हुआ होता है लग्जरी डिनर, वो लेकिन अपनी ड्यूटी करता है बिल्कुल। और खाना बना के चावल, और वो कहता है कि आके बस देख लो, ये मैं दम दे रहा हूँ। तो बाकी यासीन बात कर रहा था ना, ये वाली के प्लेयर्स पीछे रहते हैं, ये कठपुतलियाँ जो है ना ये आगे काम करती हैं। और ऐसे ही है कि ये जो है ना मुस्लिम वगैरह, माहम वगैरह, ये पीछे रहती हैं। अब इन्होंने ढूंढ लिया है कवल को, कवल से काम करवाती हैं, ये मलाइका वगैरह से काम करवाती हैं। ये पीछे रहती हैं, प्लेयर्स जितने भी हैं ना, ये सारे मास्टरमाइंड जो हैं, ये खुद कुछ सामने नहीं आते, ये काम करवाते हैं। ओमी से हो गया, जैसे इनसे काम कर, कठपुतली हैं ये सारी इनकी, ये इनसे काम करवाते हैं और ये बड़े मास्टरमाइंड। हाँ, नेक्स्ट हाँ, गेम हो गई हमारी, हाँ, और बस ये हो गया। ये हो गया सारा, और बस खाने पे उनकी वही बाकी बहसें ओमी को जारी। कहती है कि ये वाली हरकतें मत करो बाजी परवीन।
अंकल शकूर आप कर लें। This was the best one. I like this punchline. ये अच्छी थी पूरे रिव्यू में, पूरी एपिसोड में. This was the good line. तो यार आप उसको बाजी परवीन कह रही हो। पर्सनल अटैक यार, क्या करते हो आप बड़ी हाजी सुनाओ लाओ। हाजी सुनाओ। वो कहती है आप ठूसे बर्गर आप Done. उसको कह रही थी। It's okay. और उसके बारे में ऐसी बातें कर रही होती है। पीछे हसन चौधरी के साथ कह रही होती है मेरे फेवरेट तो मुस्लिम और ओमी है। और बाद में फिर वो लड़ाई भी कहती है जो है, हाँ अच्छा है, वो मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई होगी जो, अच्छा है मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, मैंने मुस्लिम को किया है, मैं तुम्हें नहीं करना चाहती थी, इसी बात पे तुम मेरे से नाराज हो। तो वही ना। तो बाकी कवल कह रही होती है सैफ को कि 24 घंटे की बात है, 24 घंटे बाद तुम्हारी वजारत तो चली जाएगी, फिर देखूंगी। वो सजाएं उसको अनाउंस कर रहा था ना, तो उस पे वो कह रही होती है बस 24 नहीं बाद में भी कहते हैं कवल तुम गलत कर रहे हो, वो बस आगे नहीं टेबल पे बैठ के सजाया अनाउंस नहीं कर रहा होता। वो कहता है कि तुम जाके सो जाओ, लाइट्स ऑफ हो गई हैं, जो बाकी खा रहे हैं हमारा खाना है हम खा रहे हैं, हम खा के नहीं जब सब उठेंगे तो फिर जाऊंगी मैं। ठीक है। बाकी उसके बाद कहती है 24 घंटे बाद उसको देखेंगे कि उसकी वजारत तो खत्म हो जाएगी, फिर देखेंगे उसको। वो वजारत के बगैर भी ऐसे है, वो वजारत के साथ भी ऐसे है, और वजारत के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो इनको बाहर आके पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। सही हो गया, डन हो गया। सारा उसको कहती है सैफ तो आप पलटू हैं। कौन बोल रहा है यार ये? लड़खड़ाती भी नहीं है ज़बान, जो बात कह के फौरन मुकर जाती है। लड़खड़ाती भी नहीं है ज़बान। कैसे? लड़खड़ाती भी नहीं है ज़बान। लड़खड़ाती भी नहीं है ज़बान। जिससे पहले किया था वो तो फिर नागिन बन जाऊंगा। लेकिन आपने मुझे बताना है क्या बता रहे? ये कौन सी ट्रीटमेंट है जिससे फौरन आराम आ जाता है? क्योंकि शाम अगर नागिन काट ले तो आप लोगों ने भी बताना है। बाज आ जाए आप। वो उसको कहता है सैफ आके कवल को तब भी कहता है कि मेरे दिल में जो आपके लिए रिस्पेक्ट है ना उसको कम मत करें, उसको कम मत करें। तो बाकी वो उसको फिर भी कह रहा होता है कि देखो ऐसी हरकत ना करो कि मेरे दिल में जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाए। बिल्कुल। उसको कहती है आगे से तुम्हें इतना ज़र्फ ही नहीं है। बिल्कुल। ओए होए होए, मुझे ना समझ नहीं आ रही कि तो मुझे अफसोस हो रहा है कि फाइनल वीक में आके ये क्या देखने को मिला। फाइनली जो है ना आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई और रिव्यू कर दिया। मेरे पास तो आज कोई ज़्यादा खैर हिम्मत नहीं थी ना, मुझे कोई पसंद आई। चाहिए मुझे एंटरटेनमेंट। आई डिड नॉट लाइक द एपिसोड। गेम्स हो तो यार कोई मजा है भाई। अब आप फाइनल में जा रहे हैं और हर रोज जो है ना ऑडियंस बैठी हो, आपके फैंस बैठे हो कि व्हाट नेक्स्ट कंटेंट अब जो है ना अब मजेदार धमाकेदार कंटेंट कि कोई अब रिलैक्स नहीं हो सकता, कोई अब इजी नहीं हो सकता। अब हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छा नया लेकर आना चाहिए। सो वो खैर मिसिंग था। आई होप आप लोगों को हमारा रिव्यू जैसा तैसा भी था जैसा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। और वो अंकल शकूर भी बताइएगा। आपको पसंद आया। अंकल शकूर हाजी सुनौला और वो क्या पता नहीं यार वो क्या आपने बोले? नहीं ओके दोबारा से शुरू हो जाएंगे। नहीं मैं कहता हूँ कि आप लोग ये भी बताइएगा कि कल जो एलिमिनेशन एपिसोड है उसमें आप लोग किसको देखने जाते हुए। प्रेडिक्शन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि हमें ये पता चल गया, कंफर्म हो गया, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं होता लोगों को। वो एंड तक ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं यार ये निकल गया। तो कौन निकल रहा है? लेकिन कौन? मेरे ख्याल से दो लोग जिनको मैं प्रेडिक्ट करता हूँ निकलते हुए, वो ओमी और सारा नीलम। हाँ आई एग्री, सेम। ओमी और सारा नीलम हो सकता है। ये मैं देख रहा हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि आप किसको देखना चाहते हैं फाइनल वीक में। सैटरडे को पता चल जाएगा। सो इजाजत चाहते हैं हम, मुलाकात होगी आपसे कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।